हेलो दोस्तों, शिक्षा केयर वन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों को दिल खोल कर स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक बात था सारे बात पर डिस्कस कर चुके हैं और पहले चैप्टर में जितने भी थ्योरी बनने वाला था दोस्तों सारे के सारे थ्योरी को पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में दोस्तों पहले चैप्टर से जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनने वाले हैं एक एक करके सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं। दोस्तों सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे रहिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद 100 टाइप क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोस्तों तो चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। आपके बीच रहा ये पहला सवाल। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए तथा टेन ए परिकलित करे। कॉस ए तथा टेन ए परिकलित करे, कॉस ए तथा टेन ए परिकलित करे। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं मान ज्ञात। अब देखिए कैसे बनाया जाता है ऐसे सवालों को, कैसे बनाया जाता है ऐसे सवालों को। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाने से पहले एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। देखिए आपके बीच समकोण त्रिभुज का हम रचना कर चुके हैं दोस्तों। तो यह है एक समकोण त्रिभुज, इसका नामकरण करते हैं जैसे ए बी सी। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया है दोस्तों। यहाँ बी जो कोण है यहाँ समकोणिक बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब सवाल में कुछ दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। तो देखिए तो दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है भैया? तो यहाँ साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है, 3/4 दिया गया है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो साइन ए का फॉर्मूला पढ़े थे P/H पढ़े थे, P/H पढ़े थे। इसका वैल्यू 3/4 दिया हुआ है, प्रश्न में दिया गया है कि नहीं? तो देखिए यहाँ से P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 4 है, P का वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 4 है। तो H कहते किसको है? H हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का पहला लेटर H होता है, हिंदी में कर्ण भुजा बोला जाता है। तो इस तीनों भुजा में देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन है? तो यही है AC भुजा सबसे बड़ा, तो यही हो जाएगा कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का पहला लेटर H होता है, तो हाइपोटेनस का मान 4 है, इसलिए इस भुजा का मान हो जाएगा 4 दोस्तों। अब देखिए P का वैल्यू 3 है, तो P इस भुजा को माने कि इस भुजा का मानो। देखिए अब P जो है ये परपेंडिकुलर होता है, जिसको हिंदी में लंब बोला जाता है। और लंब में बड़ा लफड़ा होता है, इसको लंब माने कि इसको लंब माने, किसको माने, यहीं पे लफड़ा होता है, मेन लफड़ा। तो देखिए यहाँ पर साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए एंगल छुपा हुआ है, तो ए वाला को पकड़िए। तो ए एंगल यही है भैया, ए एंगल यही है भैया, ए एंगल पता चल गया। तो अननोन कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है बताए थे? अननोन कोण के सामने वाला भुजा होता है भैया लंब होता है, लंब होता है। तो EBC वाला भुजा अब लंब पता चल गया। तो P का मान 3 है, यानी BC का मान 3 दिया गया है। तो कर्ण का मान पता चल गया, लंब का मान पता चल गया, बचा हुआ भुजा आधार हो जाएगा। तो आधार के मान हमको पते नहीं है, पते नहीं है। तो देखिए देखिए यहाँ से P का जो वैल्यू है दोस्त 3 है, H का जो वैल्यू है वो 4 है, लेकिन B मतलब आधार का मान कितना है पते नहीं है। चलिए मान लेते हैं आधार भैया को x मान लेते हैं। तो यहाँ भी b का वैल्यू x, क्यों? क्योंकि माना, ऐसा हमने मान लिया कि आधार x है, हमने माना। तो अब x का मान कैसे निकलेगा भैया? तो पाइथागोरस प्रमेय को याद करिए ना, बताए थे पिछले वीडियो में, जस्ट पिछले वीडियो में बताए थे। देखिए
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस साहब क्या बताए थे? पाइथागोरस साहब क्या बताए थे? पाइथागोरस साहब बताए थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी बड़ा वाला भुजा, देखिए देखिए इसमें बड़ा वाला भुजा ऐसी है, यही ना बताए थे कि कर्ण का वर्ग बराबर, रे भाई लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यही रिलेशन बताए थे पाइथागोरस साहब। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का पहला लेटर होता है एच, तो हो जाएगा एच के वर्ग बराबर। अब देखिए लंब को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। परपेंडिकुलर का पहला लेटर क्या है? अरे भैया पी है, यहाँ वर्ग है, लगा दीजिए वर्ग जोड़। आधार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अरे बेस बोला जाता है। बेस का पहला लेटर बी होता है, यहाँ लगा है वर्ग, लगा दीजिए वर्ग। अब देखिए एच का वैल्यू दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है एच का वैल्यू, तो यहाँ पर 4 दे देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे बराबर। अब देखिए पी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी का वैल्यू? अरे पी का वैल्यू 3 है भैया, 3 रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस बी, देखिए बी जस्ट अभी न एक्स माने हैं, तो चलिए यहाँ एक्स रख देते हैं, एक्स का वर्ग हो गया। अब 4 का वर्ग कैसे ज्ञात करें? 4 का वर्ग कैसे ज्ञात करें? तो 4 का 2 बार गुना हो जाएगा, 4 गुने 4 मतलब हो जाएगा 16 बराबर। अरे 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग 9 होगा। अब देखिए एक्स का 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा? अरे एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए 16 पहले से बैठा हुआ है और 9 प्लस में है, अरे जैसे ही साइड चेंज करेगा 9 तो -9 बन जाएगा भैया। अरे 16 ये +9 है तो -9 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ या दीजिएगा भैया, ये मैथ का श्रृंगार होता है भैया। अगर आप या छोड़ते हैं तो आपका नंबर कटिंग होगा, याद रखिएगा इस बात को। अरे 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भैया? यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, अरे 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे बराबर के उस साइड जाएगा तो लग जाएगा टोपी, मतलब कि रूट, है कि नहीं? तो देखिए अरे एक्स का मान अब चल गया √7 बन गया, 7 जो था वो रूट के अंदर चला गया, यही मान निकल गया एक्स का। एक्स का वैल्यू हमको पता हो गया √7 है भैया एक्स का वैल्यू। अब देखिए एक्स का वैल्यू भी पता हो गया √7। अब ए भी भुजा पता है, तीनों भुजा अब हमको ज्ञात हो चुका है। तो अब तो किसी भी फंक्शन का मान निकाल देंगे भैया। इसमें पूछता है cos A, अरे चलिए पहला में पूछ रहा है cos A, इसका सूत्र नहीं जानते हैं cos A का? क्या बताए थे cos A का सूत्र? अरे सर जी बताए थे B/H, बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। तो चलिए यहाँ बेस B4 बेस होता है। जब मान कर चलिए कि ये भुजा हो गया लंब, तो आधार यही ना होगा, और आधारे को नहीं इंग्लिश में बेस बोला जाता है। तो देखिए ये भुजा का नाम क्या हो जाएगा? AB, अरे AB, अरे बट्टा H भुजा, H को इंग्लिश में हाइपोटेनस को हिंदी में अरे कर्ण बोला जाता है। तो बड़ा भुजा क्या हो जाएगा? AC,
हो जाएगा AC बराबर। अब AB भुजा का मान कितना है, AB भुजा का मान x है और x का मान कितना निकला है भैया, अरे अभी ना निकाले हैं, वही ना निकाले हैं √7। AC का मान कितना है देख लीजिए AC भुजा का मान बताइए, आप ही बताइए AC का मान कितना हो जाएगा, अरे 4 हो जाएगा, हो गया आंसर। अब चलिए दूसरा सवाल कहता है भैया कि tan A बता दीजिए। चलिए, अरे tan A कौन बड़का भारी बात है, देखिए अब tan A निकालना है तो tan A के सूत्र क्या बताए थे सर जी, tan A के सूत्र क्या बताए थे, तो बताए थे सर जी P/B होता है, सही याद किए हो। चलिए P का अब इसमें कौन भुजा है, अरे कौन के सामने वाला भुजा ही ना P बताए थे नोट में लिखा करके, कौन भुजा है, अरे BC है सर जी, BC है बट्टा। अब देखिए B4 बेस यानी आधार खोज रहा है, जब लंब ई हुए जाएगा बड़का भुजा कर्ण है तो बचा हुआ भुजा क्या हो जाता है भैया, अरे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, तो आधार हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा AB। अब देखिए BC भुजा का मान कितना है भैया, अरे BC भुजा का मान कितना है बताइए, 3 है सर जी। अच्छा, तो AB का भी मान बता दीजिए सर जी, AB का मान x है और x के मान अब वही ना निकाले हैं √7, इसलिए हो जाएगा √7। और निकल गया आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों बिहार बोर्ड फाइनल एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है दोस्तों, धक्के रगड़ दीजिएगा फाइनल एग्जाम में, है कि नहीं। अभी रुकिए, अभी ढेरों सारा क्वेश्चन कराना बाकी है। चलिए नेक्स्ट सवाल इसी तरीका से एक और कराते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे ही एक और सवाल आपके बीच हम लेकर आए हैं। इसमें क्या कहता है दोस्तों, ये भी जस्ट बिहार बोर्ड टाइप क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड टाइप क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछता है दोस्तों। 2 नंबर में कहता है यदि cot थीटा बराबर 12/5 हो, cot थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान निकाले, sin थीटा और cos थीटा का मान निकाले। तो चलिए निकाल देते हैं दोस्तों, क्या लगा है, जब निकलवाना ही है तो निकाल देते हैं मान, है कि नहीं। अब देखिए हल करना शुरू करते हैं। इस सवाल को भी बनाने से पहले एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं दोस्तों। एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज दोस्तों पहले रचना कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों, है कि नहीं, यह एक समकोण त्रिभुज है। चलिए इसका नाम रख देते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, इसका नाम रख देते हैं R। अब PQR एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम किस एंगल से काम करें, क्या P वाला एंगल ले ले या R वाला एंगल ले ले। तो चलिए हम R वाला एंगल को थीटा मान लेते हैं। थीटा काहे माने, काहे कि सब में थीटा लगा हुआ है, इसलिए हम थीटा मान लिए। चाहे तो आप P एंगल से भी काम कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए सवाल में कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, cot थीटा बराबर 12/5, cot थीटा बराबर 12/5 सवाल में दिया गया है दोस्तों। अब देखिए cot थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र P/B होता है। हर tan का उल्टा cot होता है तो पलट दीजिए, P/B का उल्टा B/P हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो गया B/P बराबर 12/5। अब देखिए यहाँ से B का मान गया 12 और P का मान गया 5। तो देखिए यहाँ B का मान 12 और P का मान 5 है दोस्तों। तो किसको B माने किसको P माने, मतलब ये है कि लंब और आधार का झगड़ा होने वाला है यहाँ पर भी। तो देखिए हम इसको एंगल माने हैं, तो इस कोण के सामने वाला भुजा हो जाता है
लंब हो जाता है। तो इसको हम लंब मान लिए तो ये आधार हो जाएगा। और 12 वाला भुजा कभी चेंज नहीं होता है, वो तो कर्ण ही रहता है कि नहीं। तो चलिए इसको लंब मान लिए, यानी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जब मान लिए तो P का मान हो जाएगा, तो P का मान 5 है, तो ये भुजा हो गया 5, हो गया कि नहीं। अब देखिए B 12 है, तो ये हो जाएगा 12। अब ई भुजा जो है कर्ण पत्ते नहीं है, पत्ते नहीं है, तो कर्ण भुजा जब पता नहीं है तो कर्ण भुजा पता होगा कैसे। चलिए देखते हैं, है ना। तो B का मान यहाँ से 12 है और P का मान 5 है, H का मान भाई बा पत्ते नहीं है। तो चलिए हम मान लेते हैं इसको, है ना, X मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी X क्या किए हैं भैया, अरे मान लिए, माना H बराबर X हमने मान लिया। अब इस X का वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, तो पाइथागोरस परिमेय से होगा भैया। अरे पाइथागोरस प्रमेय से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से होगा, पाइथागोरस प्रमेय से होगा, पाइथागोरस परिमेय से होगा। पाइथागोरस परिमेय में क्या कहा गया है दोस्तों कि कर्ण का वर्ग बराबर, अरे लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। यानी पाइथागोरस साहब बताए थे कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल होता है, यही ना बताए थे। अरे कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस के पहला लेटर H होता है, तो क्या इसके जगह पर H² नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं। अरे लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर का पहला लेटर P होता है, तो P का वर्ग दे देंगे। और आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, और बेस का पहला लेटर होता है B, हो जाएगा B का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से H का मान, अब वही ना H का मान X माने हैं, तो रख देते हैं X का वर्ग बराबर। अरे P का मान कितना दिया हुआ है, तो P का वैल्यू यहाँ 5 है, तो हो जाएगा 5 का वर्ग जोड़। अरे B का वैल्यू देखिए, B दिया हुआ है 12 का हो जाएगा वर्ग। अब देखिए X का 2 बार गुना करिएगा तो क्या होगा, अरे X गुने X बराबर हो जाएगा X का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करिए, 5 गुने 5 हो गया 25। अरे जोड़ 12 के वर्ग करना है, 12 गुने 12 करके देखिएगा 144 ही आएगा दोस्तों, 144 ही आएगा। तो यहाँ से x² बराबर, और 144 जोड़ 25 कितना होगा, जोड़ दीजिएगा 169 होगा, 169 होगा। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर या देना मत भूलिएगा, या देना भूलिएगा, इसका मतलब आपका नंबर कटिंग होने वाला है दोस्तों, कटिंग होने वाला है कि नहीं। अब जब x² का मान 169 है तो सीधे x का मान कितना हो जाएगा, अरे ये स्क्वायर उड़ाइएगा, बराबर को उस साइड जाएगा तो रूट लग जाएगा। अरे रूट 169 हो गया भैया, रूट 169 हो गया। और रूट 169 का मान कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, इसीलिए कहें 30 तक कम से कम वर्ग याद रखिए। अरे 13 गुने 13 कर दीजिए, अरे 2 13 जब पेटी के अंदर आता है, 2 के बदले 1 बाहर आता है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे 13 हो जाएगा भैया। x का मान भी यहाँ पर अब ज्ञात हो चुका है भैया, अब x का वैल्यू भी पता चल चुका है ना। तो कर्ण भुजा भी अब हमको ज्ञात हो गया है। तो मान किस चीज़ का निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए कर देते हैं। पहला साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का सूत्र बताए थे, और P/H होता है, और P यानी कि लंब भुजा कोण है, तो कोण के सामने वाला यही ना है लंब PQ, तो हो जाएगा भुजा का नाम PQ बटा, अरे H आप ही बताइए बड़का भुजा होता है कि नहीं होता है कर्ण, अरे हो जाएगा PR। अब देखिए PQ का मान कितना है भैया, PQ का मान फिगर में देखिए, फिगर में ध्यान आकर्षित करिए, तो PQ का मान हो जाएगा 5, PQ का मान हो जाएगा 5 बट्टा, अरे PR का मान देखिए फिगर में देखना पड़ेगा,
पी आर का मान हो जाएगा x और x का मान जस्ट निकाले हैं 13, हो जाएगा आंसर 5/13। हो गया ना। अब देखिए एक और सवाल है इसमें, cos थीटा। तो cos थीटा का भी मान ज्ञात कर देंगे दोस्तों, cos थीटा का भी मान ज्ञात कर देंगे। अरे cos थीटा का सूत्र क्या बताए थे? तो सर जी b/और h बताए थे, सही बताए हैं आप लोग। आप बताइए b का मान कौन भुजा होगा? अरे जब लंब ई है पी क्यू तो यही ना आधार होगा b, यानी क्यू आर है, क्यू आर है बट्टा एच हाइपोटेनस होता है यानी बड़का भुजा होता है, तो पी आर हो जाएगा। तो हो गया ना पी आर। अब देखिए क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना है, फिगर देखिए फिगर। अरे क्यू और आर का मान 12 है, लिख दिए 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अरे पी आर का मान बताइए। तो सर जी पी आर का मान x है और x का मान अब ये निकाले हैं, कितना निकाले हैं? और 13 निकाले भैया, हो गया आंसर। इसी तरीका से तो बनाना रहता है क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड में। फिर कराते हैं इस पर क्वेश्चन, सिर्फ इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। देखिए दोस्तों एक और सवाल है, थोड़ा सा सवाल हट कर पूछा है लेकिन सवाल वही है, थोड़ा भी इसमें कुछ चेंजिंग है ही नहीं। देखिए क्या कहता है, सवाल का कहना है यदि 8 tan a बराबर 15 हो, 8 tan a बराबर 15 हो तो sin a माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करे, साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात करे। तो देखिए अब इसको कैसे बनाना है दोस्तों। इसको भी बनाने के लिए एक सुंदर सा समकोण त्रिभुज का रचना कर लेते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज का रचना कर लेते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज का रचना हो गया दोस्तों। अब देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। यहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए सवाल में कुछ न कुछ दिया हुआ रहता है, क्या दिया गया है देखिए, दिया गया है, क्या दिया गया है सवाल में भैया? अरे 8 tan a बराबर 15 दिया गया है, 8 tan a बराबर 15 है। तो देखिए तो यहाँ से tan a का वैल्यू पहले से बराबर के इस साइड 15 है, अरे 8 गुना में है, जैसे ही बराबर फानेगा तो हो जाएगा भाग में। अरे देखिए दिमाग खुला कि नहीं, हो गया सेटिंग सवाल। tan a बराबर 15/8, जस्ट पीछे वाला सवाल अब बन गया। अब tan का सूत्र क्या सिखाए थे सर जी? अरे tan का सूत्र सिखाए थे, अरे P/B और इसी का वैल्यू हो गया 15/8। अब देखिए यहाँ से P का वैल्यू हो गया 15, अरे B का वैल्यू कितना हो गया 8। देखिए P का वैल्यू हो गया दोस्तों 15 और B का वैल्यू हो गया 8। P का वैल्यू हुआ 15 और B का वैल्यू हुआ 8, लेकिन H का वैल्यू अभी पता नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, PB में फिर झगड़ा हो गया, किसको परपेंडिकुलर मानिएगा, किसको बेस मानिएगा भैया? अब देखिए यहाँ जो P है 15, तो देखिए यहाँ एंगल A है, tan के साथ एंगल A लगा हुआ है, यही तो मसाला है। तो ले लीजिए ए एंगल को। अब ए एंगल को जैसे ही टारगेट किए तो अब देख लीजिए सामने वाला भुजा क्या है। अरे सामने वाला भुजा BC है और BC क्या काम करेगा? अरे लंब का काम करेगा। तो लंब यहाँ 15 है, यानी BC भुजा का मान कितना दिया हुआ है 15। समझ में आया कि नहीं अभी तक? 15। अब देखिए जब ये लंब हो गया,
तो ये पक्का आधार होगा भैया। अब बड़का भुजा कभी बदलने वाला नहीं है कर्ण साहब, कहता है हम बदलने वाले हैं ही नहीं। तो चलिए लंब हो गया ABC, तो आधार कौन हो जाएगा AB, और बी आधार यानी बेस का मान 8 दिया हुआ है, ये भुजा हो गया 8। अब मान कर चलिए कि AC यानी कर्ण, हाइपोटेनस कितना है नहीं पता है सर जी। अरे मान लीजिए x, मान लिए x, यहाँ पर भी x मान लेते हैं। मन से हम क्या किए, x मान लिए, माना। और फिर x का मान ज्ञात करना है भैया, कर लेते हैं पाइथागोरस का प्रयोग, है कि नहीं। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से क्या बताए थे। अरे भैया कर्ण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग, इस रिलेशन को कौन बताए थे, पाइथागोरस साहब बताए थे। पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है इस बातों पर, है कि नहीं। अब कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। अरे हाइपोटेनस बोलते हैं, उसका पहला लेटर H होता है, तो H का वर्ग बराबर। अरे लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को P का वर्ग हो जाएगा, जोड़ है तो जोड़। अब देखिए आधार है, आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, और बेस का पहला लेटर होता है B का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए इसमें H का मान है नहीं है, और X है, और X का वर्ग कर देंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। P का वैल्यू है, हाँ सर जी P का वैल्यू 15 दिया हुआ है। अरे कर लेते हैं 15 का यूज, है कि नहीं। 15 का वर्ग जोड़। अच्छा बताइए जी, और B दिया हुआ है, हाँ सर जी कितना दिया हुआ है सर जी, B का वैल्यू 8 दिया हुआ है। चलिए 8 लिख दिए। अब बताइए x का वर्ग, हर x स्क्वायर हो जाएगा सर जी, सही बताया। 15 का वर्ग कितना होगा सर जी, 15 गुने 15 करने पर 225 प्राप्त हुआ, सही बताए हो। 8 के वर्ग कितना होगा, अरे 8 8 64, 8 8 64। अब देखिए x का वर्ग 225 और 64 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो 5 4 9 और 2 6 8 और 2 हो गया 289। अब देखिए दोस्तों यहाँ x का स्क्वायर का मान है 289। अब यहाँ से देखिए x जैसे ही स्क्वायर हटेगा लग जाएगा रूट, 289 चल गया टोपी के अंदर, 289 टोपी के अंदर आनी। अब 289 का वर्गमूल करना होगा दोस्तों। अब देखिए x का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, और इसीलिए कहते हैं बार बार 30 तक वर्ग याद रखिए। अरे 17 गुने 17, अरे 2 के बदले 1 बाहर, x का मान हो जाएगा 17। अब देखिए x का मान भी पता हो गया। बार बार बोलते हैं दोस्तों, यहाँ या लिखना नहीं छोड़िएगा, नहीं तो नंबर कटिंग होगा, नंबर कटिंग होगा रे भैया, नंबर कटिंग होगा, है ना। अब देखिए अब यहाँ से इस भुजा का भी मान पता हो गया, इस भुजा का भी मान पता, इस भुजा का भी मान पता है। समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजा का मान पता हो गया तो आप नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाले सर जी, तो देखिए यहाँ निकालना क्या है, तो सर जी निकालना है साइन ए माइनस कॉस ए। चलिए साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए साइन ए का सूत्र क्या होगा सर जी, अरे बताए थे ना, अरे P/H होगा, माइनस के माइनस, कॉस का सूत्र क्या बताए थे सर जी, V/H बताए थे। बहुत अच्छा बताइए इसमें P का वैल्यू कितना है सर जी, P का वैल्यू तो 15 है। बहुत अच्छा,
15 रख देते हैं। एच देखिए, और एच को x माने थे सर जी, और x अब ये निकाले हैं 17, रख देते हैं 17, है कि नहीं। अब देखिए बी का वैल्यू, सर जी बी का वैल्यू तो 8 है, ले लेते हैं 8, इसमें क्या है। अब एच, अब देखिए यहाँ एच का मान x है और x कितना निकला है 17। देखिए सर जी, अब देखिए 17 और 17 का एलसीएम कितना होगा। अरे भाई 17 ही होगा, 17 का एलसीएम 17 ही होगा। अरे 17 एकम 17 तो 15 एकम, अरे 15 ही होगा। माइनस है तो माइनस, अरे 17 एकम 17 तो 8 एकम 8। अब देखिए, अरे 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो बच गया 7। बट्टा में क्या है, अरे बट्टा में 17 है भैया, ले लेते हैं 17। निकल गया आंसर, निकल गया आंसर, निकल गया आंसर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर कहीं दिल को छू गया है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को हम लेकर आ रहे हैं। सिर्फ नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।